Hi everyone, welcome to my channel. I hope you people are doing good. सो प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया मुझे. उस चीज़ ने मोटिवेट किया मुझे टू मेक दिस वीडियो. एंड एज़ यू ऑल नो कि इंग्लिश में मार्क्स लेना कितना ज़्यादा एक बड़ा टास्क होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि हमने इंग्लिश के बारे में डिटेल में बात करी हुई है अपनी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है. इन टूडेज़ वीडियो आई विल शेयर अ स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू लर्न वोकैबलरी, ठीक है. एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है. एक जो मिथ है इंग्लिश के बारे में कि हमें लगता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट इंग्लिश होती है. एक चीज़ जो मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि इंग्लिश सब एग्ज़ाम्स के लिए सेम होती है. बी इट एसएससी, बी इट बैंक के एग्ज़ाम, बी इट योर डिफेंस के एग्ज़ाम, कोई भी हो, ठीक है. इंग्लिश आपकी क्या होगी, सेम होगी. बस क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो बदल जाता है. ओके कि एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश आती है, कुछ होती है जैसे कॉम्प्रीहेंसिव होती है, जैसे बैंक के एग्ज़ाम होगी वहाँ पे क्या होती है थोड़ी टफ करके पूछ लेते हैं वो, ठीक है. बट जो बेस है हमारा, ठीक है, जो बेस है हमारे इंग्लिश का वो सब एग्ज़ाम्स के लिए सेम है, ठीक है. कभी भी ऐसे घबराना नहीं होता. इंग्लिश का जो टेस्ट भी जो होते हैं ना आपके, कोई भी टेस्ट होते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम का आपको मिले, इवन आप बैंक के भी लगाओ, ठीक है, उससे क्या होगा आपकी जो स्किल है वो ही इम्प्रूव होगी. ओके ये क्लियर करना चाहती थी मैं चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश अलग होती है, ठीक है. आपकी जीएस जो है वो अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जैसे यूपीएससी की जीएस है वो थोड़ा बेस तो उनका भी सेम ही होता है, बेस हर चीज़ का सेम ही है. बट जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में वो डिफ़र करते हैं. ओके आई होप ये क्लियर होगा आपको. इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाली हूँ कि वोकैब कैसे पढ़ी जाए. ओके एंड वीडियो को एंड तक देखना. जिन बच्चों को सिनोनिम एंड एंटोनिम लर्न करने में मुश्किल होती है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैंने रखा है वीडियो के एंड में, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना. विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो कैब की वो करनी कहाँ से है. यू ऑल नो कि ब्लैक बुक जो है वो एसएससी के लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल बुक जो है मानी जाती है, ठीक है. हर कोई इस बुक को यूज़ करता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यूज़ दिस बुक. ओके इंग्लिश वो कैब जो है आपकी मैक्सिमम यहीं से कवर हो जाती है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, होमोनिम्स, फ्रेजेस, फिक्स प्रिपोजिशन, द हिंदू की जो वो कैब है जो कि बैंक में बेसिकली पूछी जाती है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ओके ये जो बुक मेरे पास थी ये 2024 एडिशन वाली थी. ओके मैंने तो पूरा वो कैब यहीं से किया था. बट जिन स्टूडेंट्स के वीक है इंग्लिश, ठीक है, जिनको लगता है कि वो कैब लर्न करना उनके लिए बहुत ही एक बड़ा टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क लगता है उनको, तो उनके लिए ये वीडियो है. ओके इडियम फ्रेजेस आपको इस बुक से कर लेनी है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको क्या करना है इसी बुक से कर लेना है. ओके अब आप बोलोगे मैम हमें तो ये पता है कि हमें करना है यहाँ से, बट हाउ, ठीक है. सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हाउ, करना कैसे है, तो उसका सल्यूशन ही है ये वीडियो. सबसे मैं आपको यहाँ इडियम और फ्रेजेस के बारे में बताऊँगी, वही चीज़ आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी लग जाएगी. ओके इस तरह से इंडेक्स आता है जो ब्लैक बुक है उसका, ठीक है. सबसे पहले ये पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे पार्ट 1 है वहाँ पे हमारे क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं. देन पार्ट बी में इडियम फ्रेजेस एंड पार्ट सी में आते हैं आपके सिनोनिम एंड एंटोनिम. अब आपको लर्न कैसे करने हैं. पार्ट ए में एसएससी एग्ज़ाम में जितने भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है. इडियम फ्रेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड वन वर्ड आपको यहाँ मिल जाएंगे. ये 1700 के आसपास इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड हैं और आपको सभी रीड करने हैं. एंड A2 और B2 में हमारे क्या है 200 मोस्ट रिपीटेड, इनको तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है. ये तो आपके क्या होने चाहिए टिप्स पे होने चाहिए. ओके लेट्स एक्सप्लोर कि आपको लर्न कैसे करने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ 1700 के आसपास आपके इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड होते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे वो जो हमारे सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, बेसिकली वर्ड के जो मीनिंग होते हैं ना उनसे भी लिंक करते हैं, ठीक है.
सो ईडियम फ्रेजेस को कैसे लर्न करना है? सबसे पहले तो आपको हर दिन टाइम अलॉट करना है, या तो आप हाफ आवर कर लो या 1 आवर कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है उस पर, ठीक है। जितना टाइम आप अलॉट कर सकते हो इसमें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो एडजस्ट। फिर क्या करना है आपको, जैसे कि दिन के अगर आपको 50 ईडियम पढ़ने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ से स्टार्ट। आपने 1 से स्टार्ट किया, कैसे पढ़ना है? अ बैड पैच। जब आपने फर्स्ट रीडिंग करनी है तो आपको सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अ बैड पैच, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। कुछ मुश्किल है इसमें, कठिनाई का दौर, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बेसिक सी चीज़ आपको नहीं भूलेगी। देन अ बीस्ट ऑफ बर्डन, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। बोझ ढोने वाला पशु, ठीक है, सिंपल है ये भी। अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस, ये थोड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, 2-3 बार ऐसे माइंड में लर्न करना है कि बी हाइव क्या होता है ये, ठीक है। 2-3 बार आप खुद से ऐसे पढ़ोगे ना, जहाँ से पढ़ा आपने एक बार अपने माइंड में पढ़ा, हो जाएगा लर्न। फिर आ गया अ बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मैथ्स की तरह ही। फिर आता है 5th, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। ये थोड़ा हमें ऐसे लगता है ना कि हाथ में कुछ होने से बेहतर है कि किसी चीज़ की उम्मीद रखना, ठीक है, वही मतलब है इसका। हैविंग समथिंग फॉर सर्टन, कुछ चीज़, ठीक है, हैविंग समथिंग फॉर सर्टन, सर्टन क्या होता है, श्योरिटी से जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, दैट इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। कुछ फ्यूचर में आपको बेटर मिलेगा, उससे अच्छा है कि अभी जो आपके पास चीज़ है वो चाहे वो कम है बट वो अच्छी है, ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये हाईलाइटेड है थोड़ा, और ये आपका 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो, R4 ब्रैकेट 2 डिनोट दिस वर्ड हैज़ बीन आस्क्ड 4 टाइम इन SSC, 2 टाइम इन अदर एग्ज़ाम, ठीक है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से आपको क्या कर लेने हैं, पूरे 50 के 50 जो भी आपका टारगेट होगा, 50 होगा या 100 होगा, उसको क्या करना है, आपको रीड कर लेना है, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारना, ठीक है। अब आप स्कूल में नहीं हो कि रटोगे चीज़ों को, क्या करना है आपको, एक बार रीड आउट कर लेना है। 50 आउट ऑफ 40 ऐसे होंगे जो आपको एज इट इज़ माइंड में रह जाएंगे। अगर वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो वो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता फिर भी आप उस चीज़ के क्लोजली पहुंच जाओगे। तो ये ट्रिक होती थी मेरी इडियम एंड फ्रेजेस को लर्न करने की। आपको अगर यहाँ 1700 है तो उसमें से 1000 तो ऐसे होंगे जो आपको बिना एफर्ट लगाए लर्न रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 1 टाइम रीड किया उनको, ठीक है। सो इस तरह से आपको इडियम फ्रेजेस को पढ़ना है एंड 1 वर्ड्स को पढ़ना है, ओके। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, ओके। अभी बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछे हुए हैं, सो रोज़ एक वीडियो ही आ सकती है बिकॉज़ मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, एंड एक दिन की एक ही वीडियो आ सकती है। तो आई विल ट्राई कि जितने भी डाउट आपके आए हैं वो मैं क्या कर लूँ, उसमें कवर कर लूँ, ओके। सो आई होप आपको इन 2 चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बारी आती है सिनोनिम इंटोनिम। अगर आपको ब्लैक बुक से ही लर्न करने हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट आपको जो कॉमन लिस्ट है ना, ये वाली फर्स्ट वाली, सिर्फ इसको लर्न करना है, ठीक है। अगर आप अलग से सिनोनिम बैठ जाओगे पकड़ के, अलग से एंटोनिम बैठ जाओगे पकड़ के, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करो, C1 को ही करो, सिर्फ जो कॉमन लिस्ट में है सिर्फ उन्हीं को आप प्रिपेयर करो, और ये जो टॉप 100 है, टॉप 100 इनको कर लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको कौन कौन से करने हैं यहाँ सिनोनिम्स में से। यहाँ से आपको करना है C1, C3, C4, देन C6, C7, ये करने हैं आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिए, ओके। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या लगते हैं, टफ़ लगते हैं, तो आई हैव अ सल्यूशन फॉर यू ऑल कि आपको क्या करना है। ये है रानी मैम की, एज़ यू ऑल नो कि मैंने रानी मैम को बहुत फॉलो किया हुआ है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी मैं उनकी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी देख रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जिन बच्चों की वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, जिन्होंने, ठीक है, वो खुद से नहीं कर पा रहे, मैम ने बहुत अच्छे से, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। ये कुछ 11 आवर की वीडियो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको देख लेना है। मैम ने क्या किया हुआ, A to Z का मतलब कैसे है, मैम ने सबसे पहले A से सारी वोकैब करवाई है आपको, ठीक है। जितने भी वर्ड्स है A से वो करवाए हैं, करीब 40-50 के वर्ड्स हैं ये, करीब कुछ में ज़्यादा भी हैं। देन B में करवाई, फिर C में, फिर D में जितने वर्ड हैं, फिर E में
में जितने वर्ड हैं, ऐसे करते 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 जेड तक मैम ने करवाई हुई है। 24 लेसन है इसमें। अभी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर फुल वीडियो नहीं भी देख सकते आप पूरे दिन की, तो आप हाफ़ वीडियो देखो। बट जो हाफ़ वीडियो में मैम ने बहुत अच्छे से निमोनिक बना करके डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करके सिखाया है वो कैब को, तो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस वीडियो। बहुत ही एक अच्छी वीडियो है ये, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वो खुद से नहीं पढ़ पाते। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, खुद से नहीं पढ़ पाते, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइज़, ये थी हमारी स्ट्रैटेजी कि वो कैब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कैब के बारे में हमने यहाँ पे पूरा देखा। सो अगर कोई भी डाउट होगा आपको, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। मैं ट्राई करूँगी कि आपका आंसर दे दूँ। एंड नेक्स्ट आपको किस चीज़ की वीडियो देखनी है? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ रिलेट कर पाए हैं, बिकॉज़ माई मैथ इज़ ऑल्सो वीक, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मैं 12 to 15 क्वेश्चन ही कर पाती थी अपने एग्ज़ाम में, तो मेरा इस साल भी वही हाल है, ठीक है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं भी आपके लिए एक मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो लाऊं, कि मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे एंड कैसे प्रैक्टिस करी थी। बिकॉज़ जिस बच्चे का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, अगर उस पर वो 15 क्वेश्चन भी ले आता है, 15 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं, तो दैट मीन्स 30 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ ना करने से, जैसे अभी हमने इडियम पढ़ा कि कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है ना, ठीक है। भले ही आपके 50 नहीं आ रहे मैथ में, बट 30 तो आ रहे ना। तो हमें, अगर वीक मैथ है, हमें 30-35 का ही टारगेट करना है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि ये जो 30-35 क्वेश्चन है नंबर है हमारी, ये पूरे एग्जैक्टली वैसे ही। सो गाइज़, डू कमेंट डाउन आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मुझे नेक्स्ट कौन सी और वीडियोज़ लानी चाहिए जो आपके डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।